रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान की तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर बट भी गलत बयानी करते हुए पकड़े गए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। खबर है जाहिद गुशकोरी की और ख़बर है कि अलकादर ट्रस्ट केस, जिसे ये बदनाम करने के लिए 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं, उसके बारे में नैब ने, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब के नीचे है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब ने यह दावा किया था कि उन्होंने इस केस में 41 अरब रुपए रिकवर कर लिए। 41 बिलियन रुपीस जो है वो रिकवर कर लिए। ये खबर निकाल के आए हैं जाहिद गुशकोरी, बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अक्सर अंदर की खबरें निकाल कर लाते हैं। जाहिद गुशकोरी अब ये खबर दे रहे हैं कि ये बिल्कुल भी झूठ है। 41 अरब रुपए रिकवर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे इन राइटिंग, जी हाँ, उन्होंने इन राइटिंग पूछा, ईमेल किया होगा, उन्होंने कहा मुझे इन राइटिंग में दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, दोनों ने बताया है कि पाकिस्तान को 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। ये वो सच है, लेकिन झूठ बोला या गलत बयानी की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब की नैब ने। मकसद क्या था? मकसद ये था कि किसी भी तरह से बदनाम किया जाए इमरान खान को एक झूठे केस में, जैसे हर केस में कोशिश की जाती है, और ये 41 अरब रुपए की रिकवरी का झूठ बोलकर किसी भी तरह से इमरान खान को 14 साल की सज़ा दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 14 साल कहाँ से आ गए, तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ पहले भी किया था, दोबारा बता देता हूँ कि अभी तक का पैटर्न है कि जो भी केस इमरान खान का लगता है उसमें उस जुर्म के अगेंस्ट जो मैक्सिमम सज़ा होती है वो इमरान खान को दी जाती है। अब ये जो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर दफात लगाई हैं उसमें 14 साल की मैक्सिमम सज़ा है, तो ये 41 अरब का ये जो झूठ है, इससे ये पता चलता है कि ये 14 साल की गालिबन सज़ा इमरान खान को उस केस में देना चाहेंगे। अच्छा, ये जो गलत बयानी है ये बिल्कुल उसी तरह की है जैसी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब ने की थी और लिख कर की थी। जी हाँ, लिख कर की थी। बयाने हल्फी जमा करवाया था, मीन हल्फ पर झूठ बोला था। जब जस्टिस बाबर सत्तार एक मुकदमा सुन रहे थे, मुकदमा क्या था कि पाकिस्तानियों की कॉल्स इंटेलिजेंस एजेंसीज रिकॉर्ड करती हैं कि नहीं, क्योंकि ये पीटीए के चेयरमैन हैं जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान है, तो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया था, पूछा था कि आपने इजाज़त दे रखी है। इन्होंने बाकायदा अपने नौरानी चेहरे के साथ लिखकर जमा करवा दिया अदालत में कि हम बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं करते और ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई और ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। बाद में अदालत ने जब टेलीकॉम कंपनीज़ को बुलाकर पूछा, ये जितनी भी सेल फ़ोन मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, आप जिनके मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, सर्विस इस्तेमाल करते हैं जिनके, उन सबको बुलाकर पूछा तो उनके वकीलों ने कहा जी कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग होती है, पीटीए के अहकामात पर होती है और गालिबन 36 लाख पाकिस्तानियों की कॉल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। उन्होंने बताया कि सिस्टम हमने अपने पैसों से लगाया है, लेकिन उसकी एक्सेस जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास है। वो जब दिल करता है डायरेक्टली इसे रिकॉर्ड करते हैं और उन्हीं को पता होता है कि इसकी कॉल्स वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बताया जब टेलीकॉम कंपनीज़ ने, तो फिर केस खुल गया भाई हफीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ के भाई साहब आपने यहाँ झूठ कैसे बोल दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाता, पहले जहाँ से वो रिटायर्ड हुए हैं वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा होने की बजाय जस्टिस लानत, जी हाँ, जस्टिस लानत ने उनको फिर रिलीफ दिया और एक टेम्परेरी रिलीफ ये दिया कि स्टे ऑर्डर दे दिया उस केस में, वरना जस्टिस बाबर सत्तार गालिबन उनकी मिसाल बना देते। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट हैं, उन्होंने ये 41 अरब रुपए रिकवर करने का झूठ बोला, गलत बयानी की। देखते हैं इनको अब आगे चलकर मामलात इस सिमत में क्या होते हैं। आगे मेरे पास खबर अमेरिका से है आपके पास, और ख़बर है प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, जिनके ऊपर एक बहुत संगीन केस चल रहा था। संगीन इसलिए कि उसका ट्रायल चल रहा था और अब वो सज़ा पे पहुंच गया था। पूरे अमेरिका में इस बात का शोर था कि कहीं उनको जेल ना भेज दिया जाए। खैर, जो जज साहब थे इस मुकदमे के, उन्होंने अब से चंद दिन पहले ये बता दिया था कि जेल नहीं भेजूंगा, शायद फ़ाइन हो जाए। लेकिन अब उन्होंने जो फैसला किया है उसमें उन्होंने ना ही ट्रंप को कोई सज़ा दी है
और ना ही जुर्माना किया है। हाँ, सिर्फ वर्बल किस्म की सज़ा दी है, उन्होंने उन्हें अनकंडीशनल डिस्चार्ज किया है। अच्छा, ये खबर इतनी बड़ी नहीं है आपके लिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए कि वो अपने आप को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के समाज को, पाकिस्तान की रियासत को फ़ायदा दे सकते थे अगर वो भी उसी तरह से सोचते जैसे इस मुकदमे को सुनने वाले जज ने सोचा। आप सोचेंगे इन दोनों बातों में क्या एक दूसरे के साथ मुवाजना है। मैं बताता हूँ, पहले बैकग्राउंड बता दूँ। सदर ट्रंप के ऊपर केस ये था कि उन्होंने एक पोर्न स्टार थी, पोर्न स्टार जिन लोगों को नहीं पता, हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग जो हैं, जो गंदी फिल्में होती हैं, न्यूड फिल्में होती हैं, उनमें जो काम करने वाले स्टार्स होते हैं या उसमें काम करने वाले एक्टर्स, उनको पोर्न स्टार कहते हैं। खैर, हमारे तो आपको पता है चौधरी निज़ामुद्दीन सभी की पोर्न मूवीज़ बनाते रहते हैं। हाजी, नमाजी, बुज़ुर्ग, नौजवान, जो काबू आ जाए, सियासतदान से लेके, जजेस से लेके, पार्लियामेंटेरियन से लेके, ब्यूरोक्रेट, तमाम जर्नलिस्ट, सभी की, जो बेचारा जहाँ कहीं जाता है, हलाल काम कर रहा हो या हराम कर रहा हो, दोनों बनाते हैं। अच्छा चले, हराम की तो फिर भी समझ आती, ब्लैकमेल करना है, उनकी बेगमात के साथ भी वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि बाद में इस बात पर भी ब्लैकमेल किया जा सके। तो हमारी तो एक अपनी ही पोर्न इंडस्ट्री आपको पता खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर एक पोर्न स्टार थी, शायद उनका नाम था स्टॉर्मी डैनियल। उनके बारे में केस ये था कि उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि सदर ट्रंप का मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा और उस रिलेशनशिप की कुछ तफसीलात बताई। अब जब सदर ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे सदारती, तो उस वक्त जब ये चीज़ें बाहर आईं तो इल्ज़ाम ये था कि सदर ट्रंप ने इस चीज़ को दबाने के लिए अपने एक वकील के थ्रू उससे बातचीत की और उसको $1,30,000 जो है वो हश मनी दी। मीन उससे सौदा किया कि तुम चुप रहोगी, ये बातें लोगों को नहीं बताओगी, ये इल्ज़ाम है, ये चुप रहोगी, ये बातें नहीं बताओगी, और ये $1,30,000 जो है वो किस्तों में उसको अदा किया। फिर इल्ज़ाम ये है कि वो खामोश रही और वो सौदा पूरा हो गया और 1,30,000 वो जो वकील साहब थे वो उसको देते रहे और उन्होंने वो पूरी अदायगी कर दी। अब इल्ज़ाम क्या है? हुकूमत को इसमें मसला क्या, क्योंकि ये तो दो इंडिविजुअल्स का मामला है। हुकूमत को मसला ये है कि सदर ट्रंप ने बाद में वो $1,30,000 जो था वो अपने वकील को वापस किया, लेकिन जब वापस किया तब अपने बिजनेस रिकॉर्ड में उसे बिजनेस लीगल एक्सपेंस के तौर पर लिख दिया। मेन उसे अपने वकील की फ़ीस और लीगल मुकदमात के अंदर बिजनेस, क्योंकि जो आपका एक्सपेंस होता है वो टैक्स से मुबर्रा होता है, इसलिए टैक्स बचाने के लिए $1,30,000 के ऊपर कितना टैक्स होगा, अगर आप उसे 30% भी काउंट कर लें, 40 भी कर लें, तो आप देख लीजिए कितना टैक्स होगा। $50,000-60,000 टैक्स बचाने के लिए उन्होंने बेसिकली अपने आप के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा बनवा लिया। अब मुकदमा यहाँ से शुरू हुआ कि उन्होंने बिजनेस रैकेट्स में टैक्स को गलत तरीके से उसको फोर्जरी की है, टेम्पर किया है अपने टैक्स रिकॉर्ड को, और जो पैसा था उसको गलत तरीके से वहाँ पर प्लेस किया। अब जब ये सारा काम हो गया और ट्रंप साहब के ऊपर ये केस खुल गया, जाहिर है वो अपोजिशन में थे जब ये केस बना, सदर बाइडन की गवर्नमेंट के दौरान बना, 34 काउंट्स के ऊपर उन्हें, या 34 वजूहात की वजह से उन्हें उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, या इन वजूहात पर उन्हें सज़ा हो सकती थी, उन्हें जेल भी हो सकती थी, उन्हें फ़ाइन भी हो सकता था। और फिर अदालत ने ये कहा कि ये जुर्म साबित होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर जो सच्चाई थी और ये जुर्म साबित होता है, तो उनको सज़ा देनी थी अदालत ने। लेकिन अब जज ने हैरान कुन हद तक जो फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला ये किया है कि वो उन्हें अनकंडीशनल डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब कोई सज़ा नहीं, कोई फ़ाइन नहीं, उन्होंने ये जुर्म किया लेकिन अनकंडीशनल उन्हें मैंने डिस्चार्ज कर दिया। अब आप सोचेंगे कि जज साहब ने क्या बादशाह सलामत है? नहीं, वो बादशाह सलामत नहीं है। उन्होंने मंतक की बात की है। उन्होंने कहा कि इस केस ने बहुत ही ड्रामाई अंदाज में करवट और टर्न लिए हैं। उन्होंने कहा कि केस तो मेरे सामने था और इस पर शायद सज़ा भी दी जा सकती थी, लेकिन एन जब ये ट्रायल चल रहा था, ये गौर से, ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के सुनने की बातें हैं, उन्होंने कहा कि एन जब ये केस चल रहा था और इससे पहले कि हम सज़ा देते, अमरीकी अवाम ने सदर ट्रंप को अपना लीडर चुन लिया, उन्होंने अपना मैंडेट सदर ट्रंप को दे दिया। अब अगर मेरी अदालत सदर ट्रंप को जेल भेजती है तो अमरीकी अवाम की तौहीन होगी, क्योंकि हम उस दफ्तर में इंक्रोचमेंट कर जाएगी अदालत। जो अमरीकी सदर हैं उनका जो दफ्तर है, जाहिर है वो अमरीकी अवाम का दिया हुआ मैंडेट है, उसमें अदालत इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहती। अमरीकी अवाम के ऑनर में
उनको अनकंडीशनल डिस्चार्ज किया जाता है। ये वो केस है जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये केस हुआ है और इसके ऊपर सज़ा देने की तैयारी की जा रही थी। ऑन कॉन्ट्रेरी हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन ने क्या किया, 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने क्लियर मैंडेट दिया, क्लियर तौर पर एक तरफ जाके खड़े हो गए। लेकिन हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन ने ना सिर्फ इमरान खान की तौहीन की, ना सिर्फ उस मैंडेट की तौहीन की, और मैंडेट भी किसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में नहीं दिया, एक ऐसे इलेक्शन में दिया जिसमें लगता ही नहीं था कि कोई जीत सकता है। फिर भी आवाम ने इमरान खान को जताया। हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन ने ना सिर्फ ये फैसला किया कि आवाम की तौहीन करनी है, ना सिर्फ ये फैसला किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करनी है, ना सिर्फ ये फैसला किया कि धज्जियाँ उड़ा देनी है तमाम ह्यूमन राइट्स की, तमाम सकाफ़त की, तमाम समाजी जो लाइनें हैं उनकी, और खुलकर हर तरह से तौहीन करते हुए चोरों और डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। काश हमारी पूरी टॉप की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनमें एक इस न्यूयॉर्क के जज की तरह की शख्सियत होती, कोई एक, तो शायद आज मामलात जो हैं वो इस तरह से ना होते, मामलात शायद मुख्तलिफ होते। तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक मैं यही कहूँगा कि एक सबक है अगर हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन सोचें कि अवाम की राय कितनी मुकद्दम है और उससे वो क्या कुछ सीख सकते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। आपको पता है कि PIA के ऊपर पाबंदियाँ लगी थी, उसके बाद हमारी हुकूमत से उस पर काम शुरू हुआ था और 2-3 दफ़ा प्रेजेंटेशंस हमारी हुकूमत में हो चुकी थी क्योंकि सारी ओवरहॉलिंग कर दी गई थी, तमाम चीज़ों को रीइंस्टॉल किया गया था। PIA के अंदर रीइंस्टॉल का मतलब है तमाम जिन वजूहात की वजह से पाबंदियाँ लगी थी उन तमाम को हैंडल किया गया था। लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें उन्होंने, ज़्यादातर एतराज़ात 95% हमारी हुकूमत के दौरान पूरे हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। 5% छोटे मोटे एतराज़ात रह गए थे, लेकिन PIA ने बहुत वक्त लगा लिया। अब 3 साल, हमें लगता था वो चंद महीनों में हो जाएगा, लेकिन खैर 3 साल लग गए हमें गए हुए भी। अब आखिरकार PIA को इजाज़त मिली है वापस यूरोप जाने की और फ़्लाइट्स शुरू हुई हैं। PIA की फ़्लाइट डायरेक्ट पेरिस में लैंड की है। लेकिन यहाँ पर एक ऐड दी PIA ने जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, कि हम फ्रांस में अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। ये ज़रा पहले एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है ये देखिए। 9/11 के बाद इस तरह की स्टूपिड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कौन बनाएगा? मतलब समझ से बाहर है। ये भी किसी रिश्तेदार को ठेका मिला हुआ है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी माजी में भी बड़े बड़े सहाफ़ियों ने और सियासतदानों ने अपनी बना रखी होती हैं, क्योंकि इनमें से माल पानी बड़ा मिलता है। तो ये लगता है कि ये किसी अपने लगते लेते की एडवर्टाइजिंग कैंपेन है जिसको इतनी अकल नहीं है कि 9/11 में जहाज़ सीधे वर्ल्ड टावर जो था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके अंदर मारे गए थे। उसके बाद से किसी टावर की तरफ जाते हुए जहाज़ और ये कहना कि हम आ रहे हैं, उसका क्या मतलब बनता है और उसका क्या मतलब लिया जा सकता है? बहरहाल, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते, तो वो होश के नाखन लीजिए अपने किसी, आपने अगर अपने लगते लेतों को ही ठेके देने तो किसी बेहतर वाले भतीजे भांजे को दे लें, ये नालायक वाले को ज़रूर देना था। आगे चलते हैं जी। जस्टिस लानत के बारे में बहुत देर के बाद खबर है। जस्टिस लानत साहब के जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद, उन्होंने अब एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि बल्ले का निशान छीनने का जो फैसला था वो गलत था। जी आप दुरुस्त सुन रहे हैं। जस्टिस लानत के अपने करीबी सेक्रेटरी जो उनका राइट हैंड माने जाते थे, वो अब ये कह रहे हैं कि बल्ले का निशान, और बल्ले का निशान ये समझ लीजिए कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल ईवल्स। ये ना होता तो पूरा इलेक्शन ना चुराया जाता, बहुत कुछ जो होता हुआ आपको नज़र आ रहा है वो कुछ भी ना होता, 9 मई ना होता, ये बहुत कुछ जो पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस हुई है। जाहिर है 9 मई से मैं पहले की लॉलेसनेस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये इलेक्शन हुआ, लेकिन कहने की बात मेरी आपको ये है कि ये लॉलेसनेस जो जस्टिस लानत और उनके साथियों ने मचाई हुई थी वो ना होती, और फिर स्पेशली अगर ये बल्ले का निशान ना छीना जाता। अब उनके सेक्रेटरी खुद मान रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा था कि एक तो इसकी टाइमिंग अच्छी नहीं है और एक इतनी बारीकी में नहीं जाना चाहिए। ये वही सेक्रेटरी हैं जो आखिरी मिनट तक उनके साथ रहे और उनके बलबूते पर इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लोगों को धमकियां देते रहे, लेकिन आज जस्टिस लानत के चले जाने के बाद अब वही सेक्रेटरी उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन एथिकली मॉरली इन सेक्रेटरी साहब की जो बातें हैं इसका आज वज़न इसलिए नहीं है कोई भी, क्योंकि अगर इनमें वाकई अखलाकियात थीं तो इन्हें तब अपने आप को काजी फायज़ ईसा से अलग करना चाहिए था। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने वाशिंगटन DC और लंदन से रखते हैं। वाशिंगटन DC और लंदन से खबर यह है कि अब जो इस्लामाबाद के अंदर कत्ले आम हुआ था
उसका मुकदमा वॉशिंगटन डीसी की जो कांग्रेस है उसके अंदर सुना जाएगा। कम से कम पाकिस्तानियों को मौका मिलेगा कि वो जाकर समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो अपना मुकदमा रखेंगे कि किस तरीके से वहाँ कत्लो गारत की गई, लोगों को कैसे इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई और इबरत का निशान बनाया गया, सरों में गोलियां मारी गई। ये 22 तारीख को वॉशिंगटन डीसी की जो कांग्रेस है, जो अमेरिकी कांग्रेस है, उसमें वॉशिंगटन डीसी में 22 तारीख को तकरीबन दोपहर या दोपहर 2:30 बजे ये कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही है और इसके अंदर पूरा मुकदमा रखा जाएगा कि किस तरीके से डी चौक के अंदर कत्लेआम किया गया, गोली किसने चलाई, तमाम सबूत जो अभी तक हैं, जो विक्टिम हैं, उनके घर वाले, उनके बारे में तमाम तफसील, ताकि पूरी दुनिया को और स्पेशली अमेरिकी गवर्नमेंट को ये बताया जा सके कि यहाँ पर किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि 20 तारीख को सदर ट्रंप जो हैं वो हल्फ ले रहे हैं और ये जो कांग्रेशनल हेयरिंग है ये 22 तारीख को हो रही है। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो लंदन से है, वो भी इससे रिलेटेड है और वो है कि वहाँ 15 तारीख को, अभी 3-4 दिन बाद, वहाँ पर पार्लियामेंट्री हेयरिंग हो रही है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है लंदन की, उसके अंदर हेयरिंग हो रही है। वहाँ पर भी जो पार्लियामेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वहाँ पर वो सुनेंगे तमाम किस्सा, उनके सामने भी तमाम सबूत रखे जाएंगे और बताया जाएगा कि किस तरीके से डी चौक के अंदर कत्लेआम किया गया। जो वॉशिंगटन डीसी में जो ये सब कुछ हो रहा है वो फर्स्ट ग्लोबल के नाम से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको मुनक्कद नहीं कर रही, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप इनको मुनक्कद कर रही है। ये इंडिपेंडेंट और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनके अपने नुमाइंदे ऐसे कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्लोबल और दूसरे उनके साथी अमेरिका में कर रहे हैं और फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान वो कर रहे हैं लंदन में। इसमें बिल्कुल पीटीआई के लोग जाएंगे मेहमान के तौर पर, लाइक जैसे लंदन में वहाँ पर जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर जाएंगे, यहाँ पर भी लोग जाएंगे, लेकिन ये किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि अब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो ऐसे तमाम काम खुद से करने शुरू हो गया है जिनको चौधरी निज़ामुद्दीन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पीटीआई को कंट्रोल करने की कोशिश में आपने पूरे पाकिस्तान को ही ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं और अब वो काम कर रहे हैं। अगली खबर है कि 181 ममालिक के पार्लिमान की जो आलमी तंजीम है इंट्रा पार्लियामेंट्री यूनियन, उसके खसूसी एलची को अब इमरान खान के मुकदमात में मुबस्सर नामज़द किया गया है और वो मुबस्सर अब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ पर आकर वो इमरान खान के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनका जायज़ा लेंगे कि इसमें झूठ कितना है और किस तरह से है, और बाद में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे इस फोरम को जो 181 ममालिक के जो तंजीम है इंट्रा पार्लियामेंट्री, और फिर वो अपनी एक डिटर्मिनेशन जारी करेंगे कि किस तरीके से इमरान खान के केसेस के अंदर स्टेट जो है वो अब्यूज़ इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत ही अच्छी खबर है, ये दी है एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने जो इमरान खान के वकील हैं, और ये एक खुशाइंद बात है, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि जिनको आपने अर्दली कहा है उस अर्दली की कायम करदा कमेटी की क्या हैसियत होगी। आपने दुरुस्त कहा, वो तो अर्दलियों से भी गई गुजरी है। ये एक कन्फेशन है इरफान सदीकी का कि अर्दलियों से भी गए गुजरे। राणा सनाउल्लाह जो हैं वो कल उन्होंने जियो टीवी के ऊपर बैठ के कहा है कि इमरान खान को हमारी हैसियत का खुद से अंदाज़ा होना चाहिए। वो खुद भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड रहे हैं, उनको पता है कि हमारे पास कितने के इख्तियारात हैं, तो हमारी लिमिटेशंस भी उनको सोचनी चाहिए। तो उन्होंने खुद ही सीधा ही कह दिया कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। उसके आगे हामिद मीर साहब ने यह कहा है कि नवाज शरीफ से क्या पूछना, यहाँ तो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मुज़ाकरात के बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा। फिर अगली खबर ये है कि इनको ऊपर से हुक्म है और ऊपर से जो हुक्म है उसके मुताबिक ये बेचारे मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर इन्हें ऊपर से हुक्म ना होता तो ये मुज़ाकरात ना करते। नजम सेठी कह रहे हैं कि इमरान खान ने इनको फंसा लिया है, ये कह के कि ये कह रहे थे इन राइटिंग में दे दें, उन्होंने इन राइटिंग में अब दे देंगे दोनों। और इन राइटिंग में क्या दे रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, जुडिशल इंक्वायरी करें जो 26 नवंबर को हुआ और 9 मई को हुआ, और तमाम बेगुनाह कैदियों को छोड़ा जाए। उन्होंने कहा जब वो लिख के दे देंगे तो ये और फंस जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। तो ये जो तमाम खबरें हैं, ये नजम सेठी का बयान, हामिद मीर साहब का जो, और राणा सनाउल्लाह का, और इरफान सदीकी साहब का अपना कन्फेशन कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है,
हमें तो कहा गया, मीन उन्होंने ये नहीं कहा, नून वालों ने ये नहीं कहा, ये तो अहमद मीर साहब और नजम सेठी की बातों से पता चल रहा है, लेकिन पता ये चल रहा है कि इनको किसी और ने कहा है कि मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ से इमरान खान का बयान ये आया है कि लग रहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए लंबे लंबे खींचे जा रहे हैं कि बयानिया जो गोली चली थी डी चौक में उससे हट के मुज़ाकरात के ऊपर आए, तो सिर्फ और सिर्फ बयानिया शिफ्ट करने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और इनका कोई इसमें संजीदगी नहीं है। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने खतीजा शाह की पिटीशन सुनी है। उनको हरासा किया जा रहा है, जो भी इंडिपेंडेंटली बोलता है उसको हरासा किया जाता है। आपको बताया बुशरा बीबी के ऊपर पहले मजालम और तमाम तनकीद, उसके बाद अलीमा खानम साहबा को टारगेट, और अब आपके सामने हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त खतीजा शाह के ऊपर भी मुतअद्दिद केसेस रजिस्टर किए गए हैं। वो अदालत गई हैं ये पता करने के मेरे ऊपर कितने केसेस हैं। अदालत ने अब केसेस की रिपोर्ट भी मांगी है और उस वक्त तक उन्हें हरासा ना करने के लिए पुलिस को डायरेक्शन दी है। तो जो भी इंडिपेंडेंट बोलने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ चौधरी निज़ामुद्दीन साहब दबाते हैं और जो झूठ बोलता है उसे बड़े बड़े ओहदे देते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।